आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के अध्याय 2 में मीरा के पद नामक पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इसका प्रथम काव्यांश हम अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। आज हम द्वितीय और तृतीय काव्यांश का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो भी आपकी शंका होगी वो उसका समाधान आप अपनी लाइव क्लास में अपने अध्यापक से कर सकते हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। श्याम माहने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माहने चाकर राखो जी, चाकर रसियो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, वृंदावन री कुंज गली में, गोविंद लीला ग्यासु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बातां सरसी। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब दासी या सेवक, राखो मतलब रखिए जी या रख लीजिए। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवक के रूप में या सेविका या दासी के रूप में रख लीजिए। गिरधर लाला मान्यू चाकर राख्यो जी, यानी हे गिरधर लाल, मुझे अपनी सेविका अर्थात दासी के रूप में रख लीजिए। चाकर मतलब सेविका, रहस्यु मतलब रहूंगी, आपकी सेविका के रूप में रहूंगी, लगास्यु मतलब लगाऊंगी, बाग मतलब बगीचा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे यहाँ एक चाकर के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी। नित मतलब प्रतिदिन, उठ मतलब उठकर, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यु मतलब करूंगी, और रोज सुबह उठकर आप क्या करेंगे? दर्शन करेंगे या मैं आपके दर्शन करूंगी। वृंदारी यानी वृंदावन की, कुंज मतलब बाग, गली में, बाग की गली में या छोटी छोटी तंग गलियों में, गोविंद लीला ग्यासु यानी लीला मतलब आपके द्वारा विभिन्न जो महत्वपूर्ण कार्य करे गए हैं या आपने जो दया भाव जो किया है, जो भी आपकी जो क्षमताएं हैं उनका गुणगान करूंगी। जैसे कि हमने प्रथम पद में पढ़ा था किस प्रकार से उन्होंने कई उपकार किए हैं। साथ ही कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यु, चाकरी मतलब जब आप मुझे सेविका के रूप में रखेंगे तो जो मेरी नौकरी होगी वहाँ पे, मैं सुमरण मतलब स्मरण, जो मेरी नौकरी होगी उसके बदले जो आप मुझे क्या देंगे? सैलरी क्या होगी कि आप बस अपने दर्शन दे दीजिए मुझे, ये मेरी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। दर्शन पास्यु, आपके दर्शन मुझे मिले, और सुमरण प्यासु खर्ची, और जो मैं आपका सुमरण करूंगी वो आप मुझे क्या देंगे? खर्चा, वो मेरा खर्च हो जाएगा, जैसे कि आपकी जो जेब खर्चा होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये समझाना वो चाह रही हैं कि भाई मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो उसके बदले आप मुझे क्या देंगे? मैं आपकी सेवा के रूप में काम कर रही हूँ तो आप मुझे सिर्फ दर्शन दे दीजिए। और अब रही बात कि भाई पैसा भी चाहिए, तो उसमें आप मुझे क्या दे दें? जितनी बार मैं सुमरन कर सकूं उतनी बार मैं सुमरन आपका करूं, ये मेरा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। और भाव भक्ति जागिर पास्यु, यानी जो भाव से भरी हुई भक्ति जो है मेरी, जो मैं आपके भावों से, जो मेरी कष्ट हैं या फिर मेरे जो आपके प्रति भावना है, भाव से भरी भक्ति, जागरी यानी जो संपत्ति, यानी जो हमारा जो मतलब जो मैं आपके साथ, देखो भाई हम काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, तो फंड, संपत्ति मतलब जो आपका पीएफ वगैरह जमा होता है और बाद में आपको एक साथ मिलती है, तो इस तरीके से मुझे संपत्ति भी मिल जाएगी अगर आप
मेरी भाव भक्ति जो भक्ति है उसे आप स्वीकार करते हैं या उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे अधिकार चाहिए, मैं अधिकार से ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ। ठीक है। और तीनों बाता तासी, तो तीनों जो चीज़ें हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। मुझे भाई देखो नौकरी भी मिल जाएगी, मुझे खर्चा भी मिल जाएगा, और मुझे संपत्ति यानी साम्राज्य या फिर जो भी हमारी कल्पना होती है कि हमारा एक घर हो, उस स्वरूप में मुझे क्या मिल जाएगी, आपकी भाव भक्ति की करने का मौका मिल जाएगा। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके भाव के रूप में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि किस प्रकार से मीरा भगवान श्री कृष्ण पर प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे श्याम, हे गिरिधर, तुम मुझे अपनी दासी अर्थात सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती है कि हे गिरिधर लाल, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लीजिए। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए, भाई मैं तुम्हारी सेविका रहूंगी, उस रूप में रहते हुए मैं क्या करूंगी, एक तो भाई काम क्या करोगी, भाई भगवान श्री कृष्ण यहाँ तुम नौकरी करोगे, लेकिन काम क्या है, तो अपना काम भी बताती है क्या, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी, बाग बगीचे लगाया करूंगी, जिसमें तुम सुबह उठकर, नित्य दिन सुबह उठकर क्या करोगे, घूमोगे, यानी सुबह उठकर जैसे आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं घूम सकोगे, और जब तुम रोज वहां घूमने आओगे तो मुझे क्या हो जाएंगे, मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। वही तो कहा उन्होंने कि मुझे क्या मिलेगा, दर्शन स्वरूप क्या मिल जाएगा, आपका दर्शन ही मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए नौकरी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से तुम वहाँ घूमने आओगे, तो जब तुम रोज़ सुबह उठकर वहाँ घूमने आओगे, क्योंकि अच्छे अच्छे फूल मैं वहाँ लगाऊंगी, अच्छी बगीचा बनाऊंगी, तो आप वहाँ सुबह टहलने आओगे। तो जैसे आप टहलने आओगे तो मुझे आपके क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, मैं दर्शन करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में, यानी वहाँ के जो जंगल हैं, जो बगीचे हैं, सुंदर सुंदर पार्क हैं जहाँ लोग आते हैं बैठते हैं, वहाँ और गलियों में यानी मोहल्लों में घूम घूम कर क्या करूँगी, तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी जो लीला है, जो तुमने उपकार किए हैं, लोगों के संकट हरे, वो सारी चीज़ें मैं गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे, अब मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूँगी भाई, क्या है, मुझे क्या मिलेगा, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगी तो तुम्हारे दर्शन करने का अवसर मुझे मिल जाएगा, और तुम्हारे नाम का स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्चा मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं आपकी कितनी भी बार क्या कर सकता हूं, नाम स्मरण कर सकता हूं, तो इसका तुम मुझे, ये मेरा खर्च मिल जाएगा। स्मरण रूप स्वरूप मुझे नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा नाम दर्शन में कर लूंगी। साथ ही इसी प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यानी तीन चीजें मुझे क्या मिल जाएगी, तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, मुझे स्मरण के लिए आप छूट दे देंगे, और भक्ति रूपी जो जागीर है, जो मैं भक्ति तुम्हारा करना चाहती हूँ, वही मेरी संपत्ति होगी कि तुम मेरी भक्ति को स्वीकार कर लो, मुझे अपना भक्त मान लो। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पर भगवान क्या करी, यहाँ पर मीरा उनकी सेविका बनना चाहती थी। क्या थी वो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, कि भगवान का दर्शन उन्हें रोज हो जाए, स्मरण वो भगवान का कर सके, और उनकी जो भक्ति है वो भगवान को प्रसन्न हो सके, अर्थात वो स्वीकार कर सके। ठीक। और अब जिस पैराग्राफ में हम जाने वाले हैं, इसमें श्रृंगार रस की झलक आपको देखने को मिलेगी पूरी, और साथ ही साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलने वाला है, और यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार की झलक भी पूरी तरह से देखने को मिलती है। क्या है देखिए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल व जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं वारी, सवारियां रा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, आदि रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमनाजी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घणो अंध्यारो। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि ब्रिज भाषा राजस्थानी, हिवड़ो यहाँ पर ये राजस्थानी का प्रयोग किया गया है। तो मोर मुकुट आप जानते हैं कि मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट,
और पीतांबर मतलब पीले वस्त्र आप पर बहुत ही शोभायमान सुशोभित होते हैं। गले में वैजंती माला बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो वन में उगने वाले एक प्रकार का फूल हो, जो वैजंती माला बहुत ही महत्वपूर्ण फूल होता है, उसकी माला आप पर बहुत ही सुंदर दिखती है। वृंदावन आप जानते हैं, वृंदावन में क्या, धेनु मतलब गाय, चरावे मतलब चुंगाता है। बीच बीच मतलब बीच बीच में क्या करो, मोहन मुरली वाला, यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम है मोहन मुरली और वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ मतलब बड़े बड़े घर जो हैं आपके वहाँ पर बनाओ, यानी बने हुए हैं। उनके बीच बीच राखूं बारी, यानी उनके बीच बीच में मैं क्या बनाऊं, फुलवारी बनाऊं, फूलों की छोटी छोटी क्यारी बनाऊं। सवरिया मतलब भगवान श्री कृष्ण जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सवरिया भी कहा जाता है। तो इसलिए मतलब का, सवरिया यानी भगवान श्री कृष्ण का क्या कह रहे हैं, दर्शन पास्यूं, यानी पहन क्या करूं, उनके मुझे दर्शन होते रहेंगे। पहर मतलब पहनकर, कुसुम्बी साड़ी, और मैं कुसुम्ब की साड़ी में आप मेरे भी दर्शन कर सकते हैं, या मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्याकुल हूं। ठीक है, फिर क्या कहती हैं, कुसुम मतलब लाल रंग की साड़ी। अब कहते थे आधी रात प्रभु दर्शन, मतलब आधी रात में हे प्रभु आप अपने दर्शन दीजियो। जमुना यानी जमुना, दीजियो मतलब दे दिया, क्या, जमुना नदी जो है हमारी, गंगा या जमुना जिसे कहते हैं यमुना के क्या बोला, तीरा मतलब किनारे। हे प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर, नागर मतलब चतुर, ह्योड़ो मतलब हृदय में, घणो मतलब बहुत, अंधियारो मतलब व्याकुलता बेचैनी है। तुम मुझे मिलने दर्शन देने जमुना नदी के किनारे पर आ जाओ, तुम्हें मिलने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा, मेरे ह्योड़ो घणो अंधियारो, मेरे हृदय में बहुत व्याकुलता है, बेचैनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ या फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। और अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि मीरा क्या समझाना चाहती है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत मोहित हो जाती हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं, और वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण आपके माथे पर जो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट बहुत ही शोभायमान अर्थात सुशोभित हो रहा है, और आपके जो शरीर पर पीले वस्त्र हैं उनकी शोभा पाकर उनके गले में जो फूलों की वैजंती माला है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले, हे श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराने वाले, वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है, यानी बहुत बड़ा घर है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों की सजी फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। समझ में आ गई बात। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल अर्थात अत्यंत बेचैन है, इसलिए तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए नदी के किनारे आधी रात यानी 12 बजे यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन मुझे अवश्य देने होंगे, क्योंकि मैं बहुत व्याकुल बेचैन हूँ कि आपके दर्शन मुझे हो जाए। तो इस तरीके के आज मीरा के पद, तीनों पदों का हमने अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। पुनः आप लोगों से भेंट करेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।